मॉर्निंग छात्रों, आज हम लोग अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम लोग अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। विभव को प्रदर्शित V से करते हैं, 1/4πε0 Q/R, यानी आवेश से दूरी का यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा और तीव्रता में दूरी का स्क्वायर हो जाता है। देखेंगे, चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छी स्थिति जो x अक्ष की दिशा में होगा उसे अच्छी स्थिति, और y अक्ष की दिशा में हम लोग निरक्षीय स्थिति मानते हैं। तो इसमें फिर से एक बार देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव माना AB है, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर से एक बार देखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 = 1/4πε0 Q। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लस Q से P की दूरी, तो प्लस Q से P की दूरी है R-L, तो यहाँ पे लिख देंगे R-L। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, ये अदिश राशि है तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1/4πε0 Q। अब माइनस Q से P की दूरी, तो माइनस Q से P की दूरी हमारी है R+L, तो R+L। अब इसी प्रकार अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 और प्लस V2, तो V बराबर V1 की वैल्यू है Q/R-L और V2 की वैल्यू माइनस में है, Q/R+L। अब देखेंगे 1/4πε0 दोनों में कॉमन मिल रहा है और Q भी दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 1/R-L माइनस का 1/R+L। अब R+L इधर आ जाएगा, एलसीएम हमारा आएगा R-L R+L। अब यहाँ पे माइनस लगाए तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, R माइनस का और माइनस माइनस प्लस का L, माइनस R और प्लस R कैंसिल आउट। V = 1/4πε0 Q इंटू L, और L हमारा ऐड होके 12 हो जाएगा। अपान में A माइनस B, A प्लस B की आइडेंटिटी लग जाएगी, R² माइनस L²। सिंस R इज ग्रेटर देन L, देखते हैं हम लोग R की वैल्यू L की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए R² की वैल्यू L² से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अतः L² को नगण्य मानकर छोड़ने पर, जब L² को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो 1/4πε0 ऊपर हमारा आ गया Q इंटू 2L और नीचे आ गया हमारा R², और सिंस P = Q इंटू 2L, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो इसलिए
Q इंटू 12 को हम लोग P कहेंगे अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ने के बाद हम लोग निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। थ्योरी लगभग समान रहेगी, जिस प्रकार से अच्छी स्थिति में थी उसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में खाली y अक्ष की दिशा में बिंदु चला जाता है और अच्छी स्थिति में जो है x अक्ष की दिशा में रहता है। कोई बहुत खास प्रूफ नहीं है, मगर जो है परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर में 3 नंबर में आने की संभावना है। देखते हैं थ्योरी में यही लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो कि प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव प्राप्त करना है। पुनः देखेंगे एक बार। माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो कि प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिख रही है 12 है और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4πε0। अब यहां भी देखेंगे क्योंकि दूरी का स्क्वायर नहीं होता है तो प्लस Q से P की दूरी, तो प्लस Q से P की दूरी रूट में है तो रूट में ही रहेगी। इसी प्रकार V2 इक्वल टू, अब माइनस Q से P की दूरी सेम एज है √r² प्लस L²। अदिश रास है तो माइनस ही लगाएंगे। 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस L²। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू है V2 की वैल्यू है, अब हम देखेंगे जो वैल्यू V1 की है वही वैल्यू V2 की है, मगर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और V बराबर हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं हम कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव है हमारा वो शून्य आ रहा है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य आया था। उसके बाद हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखेंगे इसमें, देखिए 2 प्लेटें हैं X और Y। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमको दिख रही है स्मॉल d है। दूसरी प्लेट को जो Y है इसको पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया गया है तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न हो गया है। फिर से देखेंगे इसमें क्या लिखना है थोड़ा सा, कि माना 2 धातु की प्लेटें X और Y हैं, आप P1 और P2 भी मान सकते हैं। माना 2 धातु की प्लेटें X और Y हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा प्रेरण के कारण प्लेट Y पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट Y को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। तो इन दोनों प्लेटों के लिए जो हमको समांतर प्लेटें हैं दोनों, इनके लिए हमको धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। माना धातु की 2 प्लेटें X और Y हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट X को प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण की घटना के कारण प्लेट Y पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट Y को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है हमारा Q अपान A। अब दोनों प्लेटों के बीच की हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर लेंगे हम लोग। दोनों प्लेटों के बीच
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई से डिनोट करेंगे। इसका सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिंस सिग्मा बराबर हम लोग जान चुके हैं क्यू अपान ए है, तो इसलिए ई बराबर सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू अपान ए, और साथ में पहले से है एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो v इक्वल टू फार्मूला होता है E इंटू डी। E इंटू दूरी होता है और यहाँ पे दूरी है हमारी d, तो E का मान रख देंगे। E का मान है हमारा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, समीकरण नंबर 2। यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर फार्मूला होता है Q अपान V। लिख देंगे हम लोग V का मान रखने पर। अब देखेंगे हम लोग C तो C रहेगा, Q और V की जो वैल्यू है हमारी आई है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A हमारा ऊपर चला गया और अपान में हमारा D रह गया। ये जो व्यंजक हमको प्राप्त हुआ है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आ सकता है। फिर से देख लेंगे इसमें माना धातु की दो प्लेट x और y हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट y पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और प्लेट y को हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। इसमें इतना ध्यान रखना हमको कि धारिता C निकालनी है और C का सूत्र होता है Q अपान V। तो आवेश तो Q ही रहेगा और धारिता C हमको ज्ञात करनी है, केवल हमको V का मान ज्ञात करना है। तो एक बिल्कुल सेम ही ऐसा और प्रूफ है जिसमें बीच में परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। तो वहां भी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। वहां दो जगह, एक बार वायु में और एक परावैद्युत माध्यम में। यहाँ पे कुछ नहीं रखा है तो केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार ज्ञात करी गई है। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा का सूत्र होता है Q अपान A। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान रख दिया गया, E की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। V अगर विभवांतर हो तो V बराबर E इंटू डी, E का मान उठा के रख दिया तो हमको V का मान ज्ञात हो गया और C बराबर Q अपान V में V का मान रख देने से हमको समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करने के बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो है मगर बीच में एक परावैद्युत पट्टी रख दी गई है जिसकी मोटाई कितनी है, T है। वहां पर केवल वायु थी, यहाँ पर प्लेटों के बीच में एक T मोटाई की परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। तो देखेंगे माना धातु की दो प्लेटें X और Y हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट X को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट Y पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और प्लेट Y को हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है और इन दोनों प्लेटों X और Y के बीच में एक T मोटाई की परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। तो यहाँ पर दो माध्यम हो गए, एक तो Y और दूसरा परावैद्युत माध्यम। तो हम देखेंगे फिर से हम लोग कि माना दो धातु की प्लेटें X और Y हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट X को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट Y पर माइनस क्यू आवेश प्रेरण की घटना के कारण उत्पन्न हो जाता है और प्लेट Y को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। इन दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रख दी गई है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो चीजें, एक तो वायु और दूसरा कौन सा माध्यम, परावैद्युत। तो वायु हमारी जो है D दूरी में थी पहले और जब T मोटाई में पट्टी रख दी गई तो T मोटाई कम पड़ गई तो वायु हमारी आ गई D माइनस T दूरी में और जो परावैद्युत माध्यम है वो T दूरी में। तो वहां पर केवल वायु माध्यम था तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार निकाली गई थी। यहाँ पर वायु है और परावैद्युत है तो पहले वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखते हैं। वायु में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता E1 इक्वल टू, तो इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि E बराबर फार्मूला था हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिंस सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, तो इसलिए E1 का मान आ जाएगा हमारा, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। उसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर Q अपान, अब यहाँ पे परावैद्युतांक है, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, यहाँ पे माध्यम परावैद्युत ले लिया गया है, तो यहाँ पे साथ में केवल K बढ़ जाएगा, हो गया। अतः दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर V बराबर हमारा आ जाएगा V1 O प्लस V2, और सिंस अभी पिछले प्रूफ में बता चुके हैं कि V बराबर हमारा सूत्र होता है E इंटू डी। तो देखेंगे V बराबर, अब V1 है तो E1 D1 हो जाएगा, तो E1 और 1 का प्रयोग वायु के लिए किया गया है, तो दूरी वायु में कितनी है D माइनस टी, तो यहाँ पे डाल देंगे D माइनस टी। V2 है तो V2 के लिए E2 हो जाएगा, और E2 हमने यूज किया है परावैद्युत माध्यम के लिए, तो परावैद्युत माध्यम में दूरी के लिए हम लोग T का यूज करेंगे। समीकरण 1 में E1 व E2 के मान रखने पर, तो E1 का मान हमारा है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, प्लस E2 का मान हमारा है Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि Q दोनों में कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट A दोनों में कॉमन है, D माइनस टी और प्लस यहां से T अपान में बचा K। ये हम लोगों ने वैद्युत विभव की वैल्यू फाइंड कर ली। यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर फार्मूला होता है Q अपान V, और यहाँ पे हम लोग V की वैल्यू पुट कर देंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपान K। Q से Q कैंसिल हो गया हमारा, और C बराबर आ गया हमारा, ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा अपान D माइनस टी और प्लस T अपान K। यही हमारा समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का तो व्यंजक आ गया, मगर कंडीशन ये लगी रहेगी कि दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी जिसकी मोटाई T हो रखी हो, तब इसको इस प्रकार से लगाएंगे। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में ज्ञात कर लेनी है, उसके बाद परावैद्युत माध्यम में ज्ञात कर लेनी है, और परिणामी विभवांतर V का सूत्र लगा देना है V1 प्लस V2। तो V1 हमारा वायु के लिए होगा और V2 हमारा परावैद्युत के लिए होगा, और V बराबर सूत्र होता है E अपान डी का प्रयोग कर देंगे, E1 और E2 की मान डाल देंगे, V का मान प्राप्त हो जाएगा, और धारिता C बराबर Q अपान V, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या उनके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रखी हो तो प्राप्त हो जाएगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रूफ है, इसको 4-5 बार अवश्य लगाया जाए।